पुराने वक्तों की बात है, जब बगदाद इल्म, तिजारत और रूहानियत का मशहूर शहर था। इस शहर की गलियां दिन रात चहल पहल से भरी रहती। काफिले दूर दराज इलाकों से यहाँ आते और सौदागरों के बाजारों को आबाद रखते। इन्हीं बाजारों में एक मशहूर ताजिर भी रहता था, जिसका नाम लोगों की जुबान पर तो था, मगर लोग उसके नाम के साथ दबी जुबान में शिकायतें और अफसोस भी करते। वजह यह थी कि वो ताजिर अपनी चालाकियों, लालच और ज्यादतियों की वजह से मशहूर था। वो मुनाफा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, चाहे इसके लिए उसे किसी गरीब का हक मारना पड़े या किसी मासूम का खून पसीना निचोड़ना पड़े। उसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती, लेकिन अंदर से वो सौदागर धोखाधड़ी और फरेब का अड्डा था। ताजिर की आदत थी कि वो गरीबों को उधार में सामान तो दे देता, लेकिन बदले में उनसे कई गुना कीमत वसूल करता। जो लोग वक्त पर कर्ज ना चुका पाते, उनकी ज़मीनें, घर और यहाँ तक कि औरतों के गहने तक जब्त कर लेता। उसके लिए इंसानियत की कोई अहमियत न थी, बस दीनार और दिरहम ही उसका माबूद बन चुके थे। अल्लाह की किताब और रसूल की हदीसें उसके कानों तक तो पहुँचती, मगर उसका दिल इतना सख्त हो चुका था कि उन बातों का असर उसमें कभी ना होता। एक दिन का वाक़या है। बाजार में एक गरीब लकड़हारा थका हारा अपने छोटे बेटे के साथ आया। उसके पास थोड़ा सा सामान था, जिसे बेचकर वो शाम का खाना जुटाना चाहता था। उसने ताजिर से कहा, हुजूर, इन लकड़ियों को खरीद लीजिए। सारा दिन जंगल में मेहनत की है, अगर ये बिक जाएं तो बच्चों के लिए रोटी ले जाऊं। ताजिर ने उसकी लकड़ियों को हाथ में उठाकर देखा और फिर हंसते हुए बोला, ये गीली लकड़ियां किस काम की, इनमें तो जलने की ताकत भी नहीं, लेकिन अगर तू इन्हें छोड़ना चाहता है तो मैं आधे दाम दूंगा। बेचारे लकड़हारे के पास और कोई चारा न था। मजबूरी के आलम में उसने सौदा कर लिया। जब वो अपनी मामूली रकम लेकर जाने लगा तो उसका मासूम बेटा ताजिर को देखकर बोला, चच्चा, आप अमीर हैं, अल्लाह ने आपको बहुत दिया है। मेरे अब्बा मेहनत करते हैं, थोड़ा रहम कर लेते। मगर ताजिर के चेहरे पर शिकन तक न आई, बल्कि उसने बच्चे को डांटते हुए कहा, जा, बच्चों को बड़े लोगों की बातें नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर लकड़हारा मायूस दिल के साथ चला गया और बाजार के लोग खामोश तमाशा देखते रहे। इसी तरह न जाने कितने लोग उसके जुल्म और लूटपाट का शिकार होते। वक्त गुजरता गया, ताजिर का कारोबार फैलता गया और उसका घमंड भी आसमान छूने लगा। वो अक्सर कहता, मुझे किसी की दुआ या बद्दुआ से क्या लेना, दौलत मेरे पास है, ताकत मेरे पास है, और जो चीज़ मैं चाहता हूँ हासिल कर लेता हूँ। मगर वो ये भूल चुका था कि अल्लाह का निज़ाम इंसाफ से चलता है और हर जालिम की रस्सी आखिरकार काट दी जाती है। एक रोज़ की बात है, शहर की बड़ी मस्जिद में मशहूर आलिम दीन का बयान हो रहा था। आलिम लोगों को याद दिला रहे थे कि ए लोगो, दूसरों का माल नाजायज़ तरीके से खाने वाला, गरीबों का हक दबाने वाला आखिरत में अल्लाह के गज़ब से बच नहीं सकता। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग दूसरों का माल नाहक खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं। ये सुनकर मस्जिद में बैठे बहुत से लोग कांप गए, लेकिन वो ताजिर जो मस्जिद में मौजूद था, सबक लेने के बजाय मजाक उड़ाने लगा और अपने दोस्तों से बोला, देखा, ये मौलवी लोग हमेशा डराते रहते हैं, मगर असल जिंदगी में देखो तो मेरे पास सब कुछ है, दौलत, इज्जत और ताकत। अगर उनके कहने से सब कुछ छीन जाना होता तो आज मैं भिखारी होता। उसके ये अल्फाज सुनकर कुछ लोग खामोश हो गए और कुछ डरते हुए उससे दूर हो गए। वो दिन गुजर गया, लेकिन अल्लाह के फैसले की रस्सी खींचना शुरू हो चुकी थी। उसी रात ताजिर के घर पर एक अनहोनी वाक़या हुआ। उसका इकलौता बेटा जो सेहतमंद था, अचानक बीमार पड़ गया। ताजिर ने शहर के अच्छे से अच्छे हकीम को बुलाया, लेकिन किसी दवा से कोई फायदा न हुआ। दिन पर दिन बच्चा कमज़ोर होता गया और ताजिर की नींदें उड़ गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि दौलत हर चीज़ नहीं होती, मगर उसके अंदर का घमंड अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। वो सोचता कि सोने और चांदी के सिक्कों से शायद वो मौत को भी खरीद लेगा। बच्चे की बीमारी बढ़ती गई और ताजिर परेशान होता गया। एक रात जब वो बेटे के बिस्तर के पास बैठा था तो बच्चा धीमी आवाज़ में बोला, अब्बा, आप हमेशा कहते हैं कि पैसा सब कुछ है, तो फिर ये बीमारी पैसा क्यों नहीं ठीक कर पा रहा? ये सुनकर ताजिर का दिल कांप गया, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाला और बोला, नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मगर दिल के अंदर पहली बार एक डर जाग चुका था कि शायद उसने अब तक की जिंदगी गलत जी है। अगले दिन वही लकड़हारा जिसे उसने धोखा दिया था, मस्जिद में बैठा दुआ कर रहा था। उसने हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह, तू देख रहा है कि ताजिर ने हम गरीबों के साथ क्या किया, हमारा हक छीन लिया। अगर हमारी आवाज़ इंसानों तक नहीं पहुंचती तो तुझ तक तो ज़रूर पहुंचती है। ए मालिक, तू ही इंसाफ करने वाला है। ये दुआ अल्लाह के दरबार में कबूल हुई और उसी दिन ताजिर के बेटे की हालत नाजुक हो गई।
शहर के लोग कहने लगे कि अल्लाह का कहर इस पर उतर रहा है। ताजिर बेचैन हो गया, मगर अभी भी उसकी जुबान पर तौबा न आई। उसने उल्टा गुस्से में कहा, ये सब इन फकीरों और मौलवियों की बद्दुआ है। अगर वे लोग मुझे माफ कर दें तो सब ठीक हो जाएगा। मगर उसका अहंकार उसे सच्ची तौबा से रोक रहा था। आखिरकार रात आई, घर में सन्नाटा छा गया और ताजिर का बेटा दुनिया छोड़ गया। उस वक्त ताजिर का रो रो कर बुरा हाल था। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और वो बार बार कह रहा था, ऐ अल्लाह, तूने मेरा इकलौता सहारा छीन लिया। लेकिन उसे अभी यह एहसास नहीं हो रहा था कि ये सब उसके अपने गुनाहों का नतीजा है। इस वाक़ये के बाद उसका कारोबार भी गिरने लगा। लोग उससे किनारा करने लगे क्योंकि सबको डर था कि कहीं उस पर उतरता हुआ अल्लाह का कहर उन्हें भी अपनी गिरफ्त में ना ले ले। ताजिर अब तन्हा पड़ चुका था, मगर उसके अंदर की जिद और घमंड अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। वो अब भी सोचता कि अपनी चालाकियों से सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन यह अल्लाह का निज़ाम है कि जालिम की मोहलत लंबी हो सकती है, मगर हमेशा के लिए नहीं। पहला इम्तिहान बेटे की मौत के रूप में आ चुका था। अब दूसरा इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा था, जिसमें उसे अपने अंजाम का रास्ता साफ साफ दिखाई देने वाला था। बेटे की मौत ने ताजिर की दुनिया हिला तो दी, लेकिन उसका घमंड पूरी तरह चूर न हुआ। कुछ दिनों तक वो गम में डूबा रहा, लोगों से न मिला, मगर फिर उसने अपने कारोबार की तरफ ध्यान देना शुरू किया। वो सोचता था कि अगर बेटे को खो दिया तो क्या हुआ, उसके पास अभी भी दौलत है, उसका नाम है, और वो चाहे तो 100 बेटे जैसी ताकत खरीद सकता है। मगर ये सिर्फ उसकी गलतफहमी थी। अल्लाह ने जब किसी का हिसाब लेना हो तो एक एक चीज धीरे धीरे छीनता है, ताकि इंसान को समझ आने लगे कि असली मालिक कौन है। ताजिर ने अपनी खोई हुई हालत को संभालने के लिए और भी सख्ती शुरू कर दी। उसने अपने नौकरों और काम करने वालों पर जुल्म बढ़ा दिया। अगर कोई मजदूर तनख्वाह मांग लेता तो उसे मारता पीटता और कहता कि मैं जो दूं वही लो, वरना निकल जाओ। गरीब लोग मजबूरी से खामोश रहते, क्योंकि उन्हें काम की सख्त जरूरत थी। एक दिन एक नौजवान मजदूर उसके पास आया और बोला, मालिक, पिछले 3 महीने से आपने मेहनताना नहीं दिया, घर में बच्चे भूखे हैं, औरत बीमार है, कुछ रहम कीजिए। ताजिर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, जा, मेरे हिसाब में तू पर अभी कर्ज चढ़ा हुआ है। मैंने तुझे काम दिया, खाने को रोटी दी, यही काफी है। ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। बेचारा मजदूर चुपचाप आंखों में आंसू लिए चला गया। ये मंजर बाजार के लोगों ने भी देखा, मगर कोई उसकी ताकत के सामने बोलने की हिम्मत न करता। अल्लाह की रहमत से कुछ नेक लोग अब भी शहर में मौजूद थे। मस्जिद का वही आलिम दीन जो अक्सर लोगों को इंसाफ और रहम की बातें समझाता था, उसने ताजिर को समझाने की कोशिश की। वो उसके घर आया और बोला, भाई, अल्लाह से डरो, गरीबों का हक मत खाओ। बेटा खोने के बाद भी अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो अल्लाह का गजब और भी बढ़ेगा। दौलत और ताकत हमेशा नहीं रहती, आखिरत की तैयारी करो। मगर ताजिर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मौलवी साहब, आपकी बातें गरीबों के लिए अच्छी हैं, मैं अमीर हूँ, मेरा अपना हिसाब है, मैंने अपने दम पर सब कुछ कमाया है। अगर आपका अल्लाह मुझे सजा देना चाहता तो अब तक रोक चुका होता। ये सुनकर आलिम ने आह भरी और कहा, ठीक है, मगर याद रखो, अल्लाह की रस्सी लंबी होती है, जब खींची जाती है तो सांसें थम जाती हैं। और फिर वो भारी कदमों से वहां से चला गया। वक्त गुजरता गया। ताजिर का कारोबार बाहर से चमकदार दिखता था, लेकिन अंदर से वो गिरता जा रहा था। कर्ज बढ़ रहा था, ग्राहक धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। जिन लोगों को उसने सालों धोखा दिया था, अब वही उसके खिलाफ खड़े होने लगे। एक दिन शहर के काजी के दरबार में कई गरीब लोग इकट्ठा हुए और शिकायत दर्ज कराई कि ये ताजिर हमारा माल दबा रहा है, हमारे खून पसीने की कमाई खा गया है। काजी ने ताजिर को बुलवाया। जब वो वहां पहुंचा तो गर्व से सीना तानकर बोला, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने किसी का हक नहीं मारा, सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं क्योंकि मैं अमीर हूं। काजी ने कहा, अगर तू सच्चा है तो सबूत पेश कर। मगर ताजिर के पास कोई साफ सबूत न था। वो ऊंची आवाज में बोलता रहा, मगर काजी ने कहा, तू चाहे जितनी आवाज ऊंची कर, अल्लाह की अदालत में तेरी आवाज नहीं, तेरे अमल का हिसाब होगा। हम इस मसले की तहकीकात करेंगे। ये सुनकर ताजिर गुस्से में दरबार से निकल गया और लोगों को धमकाने लगा कि तुम सब मुझे गिराना चाहते हो, मगर मैं देख लूंगा। मगर अब लोगों का सब्र जवाब दे चुका था। वे सब एकजुट होने लगे। अल्लाह का निज़ाम यह है कि जब गरीबों की दुआ और आहें आसमान तक पहुंचती हैं तो फिर कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। एक रात का वाकया है। ताजिर अपने खजाने के कमरे में बैठा सोने चांदी के सिक्कों को गिन रहा था। उसका चेहरा थकान और बेचैनी से भरा हुआ था। अचानक उसे लगा कि कमरे की दीवारें हिल रही हैं। उसने सोचा शायद वो थकान के मारे वहम कर रहा है, मगर तभी जोर का झटका लगा और उसके सामने रखी सोने की थैली गिर पड़ी। सिक्के चारों तरफ बिखर गए। उसने सिक्कों को समेटने की कोशिश की, मगर जितना उठाता उतना जमीन में धंसता चला जाता। उसके दिल में डर बैठ गया। उसी वक्त उसके कानों में जैसे कोई आवाज गूंजी, ये सब तेरे गुनाहों का बोझ है, ये दौलत तुझे अब डुबोएगी। ताजिर पसीने पसीने हो गया। रात भर करवटें बदलता रहा, नींद न आई।
सुबह होते ही उसने सोचा कि किसी जायदाद को बेचकर कारोबार संभाल ले, मगर खरीदार कोई तैयार न था। उसकी हालत खराब होती गई। घर के नौकर एक एक करके छोड़ते गए क्योंकि तनख्वाह नहीं मिलती थी। कभी जिस घर में चहल पहल रहती थी वहां अब सन्नाटा छा गया। गली मोहल्ले के लोग भी अब उसे सलाम तक न करते। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। एक दिन वही लकड़हारा जिसे उसने धोखा दिया था उसकी दुकान के सामने से गुजरा। अब ताजिर फटे पुराने कपड़ों में बैठा था। लकड़हारे ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, या अल्लाह, तूने गरीबों की सुन ली। आज वो घमंडी इंसान जो हमें तुच्छ समझता था तेरा मोहताज बन गया है। मगर उसने अपनी जुबान से बद्दुआ न दी, बल्कि सिर्फ ये कहा कि काश ये तौबा कर ले और अल्लाह की तरफ लौट आए। ताजिर ने यह बात सुनी मगर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने जिंदगी भर क्या किया, मगर फिर भी उसका दिल पूरी तरह नरम न हुआ। वो अब भी सोचता था कि किसी तरह से सब वापस हासिल कर ले। तभी शहर में एक नया ताजिर आया जो सच्चा और ईमानदार था। उसका कारोबार जल्द ही बढ़ गया और लोग उसके पास जाने लगे। अब पुराना ताजिर अकेला पड़ गया। लोग कहते कि यह अल्लाह का इंसाफ है कि जालिम की दौलत धीरे धीरे उसके लिए जार बन जाती है। एक रात वो ताजिर अपने घर की छत पर बैठा आसमान की तरफ देखकर रोने लगा। बोला, ऐ अल्लाह, तू मुझे क्यों तकलीफ दे रहा है? मैंने तेरे बंदों से क्या लिया? मैंने सिर्फ अपना हक लिया। तभी उसके जहन में बेटे की वो बात गूंजी, अब्बा, अगर पैसा सब कुछ है तो मेरी बीमारी क्यों ठीक नहीं हुई? इस सवाल ने उसके दिल को चीर दिया। उसका गला रुंध गया, मगर फिर भी उसने तकब्बुर से कहा, नहीं, ये सब इत्तेफाक है। वो नीचे आया और अपने खजाने के कमरे की तरफ गया। दरवाजा खोला तो देखा कि थैलियां खाली पड़ी हैं। उसे यकीन न हुआ। उसने पागलों की तरह हर कोना छान मारा, मगर दौलत गायब थी। उसने नौकरों पर शक किया, मगर नौकर तो कब के जा चुके थे। वो बैठकर सर पकड़कर रोने लगा। अब उसके पास न बेटा था, न दोस्त, न दौलत, न इज्जत। अल्लाह उसे धीरे धीरे इस हालत तक ला चुका था कि उसे अपनी गलती समझ आ जाए, मगर उसकी जिद अभी भी बाकी थी। वो बार बार कहता, नहीं, मैं फिर से सब हासिल करूंगा। ये सोचकर उसने लोगों से कर्ज मांगा, मगर बाजार के लोग कहते, तू वही है जिसने हमारा खून चूसा था। आज तुझ पर मुसीबत आई है तो ये अल्लाह का इंसाफ है। ताजिर को कोई सहारा न मिला। उसकी हालत दिन ब दिन गिरती गई। अब वो सड़क पर बैठा हाथ फैलाने लगा। लोग उसे पहचानते और कहते, देखो, यही वो है जो कल तक हमारे सर पर सवार था, आज खुद भीख मांग रहा है। मगर बहुत कम लोग उसे कुछ देते, क्योंकि सबको डर था कि उसकी बद्दुआ लग जाएगी। ये देखकर ताजिर का दिल और ज्यादा कड़वा हो गया। अब वो अपने अतीत को याद करता और हर रात बेटे की याद में तड़पता। उसे अपने जुल्म याद आते कि कैसे उसने गरीबों से उनका हक छीना, कैसे उसने मजबूरों का मजाक उड़ाया। मगर अब वो सिर्फ पछतावा कर सकता था। वक्त हाथ से निकल चुका था। अल्लाह ने उसे मोहलत दी थी, मगर उसने उसे गंवा दिया। अब तीसरे और आखिरी इम्तिहान का वक्त आने वाला था, जहां उसका अंजाम सबके सामने खुलकर दिखना था। ताजिर अब गिरते गिरते उस मुकाम पर आ चुका था जहां उसके पास न दौलत बची थी, न इज्जत और न ही कोई सहारा। उसका शरीर बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका था। कभी जिस शख्स के दरबार में अमीर और गरीब झुककर सलाम करते थे, आज वही सड़क किनारे बैठा भूख से तड़पता नजर आता। कभी किसी से रोटी मांगता, कभी पानी के लिए पुकारता, मगर लोग उससे नफरत करते क्योंकि उन्होंने उसके जुल्मों का लंबा सिलसिला देखा था। कुछ लोग दया से उसे टुकड़ा रोटी दे भी देते, मगर वो हर निवाले के साथ अपने अतीत की कड़वी यादें चबाता। एक दिन मस्जिद के बाहर वो बैठा था। वही आलिम दीन उधर से गुजरे। उन्होंने उसे पहचाना और दिन में अफसोस किया। पास आकर बोले, भाई, अब भी वक्त है, तौबा कर लो। अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। अगर सच्चे दिल से तौबा करोगे तो शायद तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएं। दुनिया से जाते जाते कम से कम अपनी आखिरत संवार लो। ये सुनकर ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मौलवी साहब, मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका हूँ। अब किस मुंह से तौबा करूँ? मैंने गरीबों का हक मारा, यतीमों को रुलाया, मजबूरों को लूटा। मेरी वजह से न जाने कितनों की ज़िंदगी तबाह हुई। क्या मेरे जैसे के लिए भी माफ़ी है? आलिम ने नरमी से कहा, हाँ, अगर तू सच्चे दिल से पछताए और अल्लाह से रो रो कर माफ़ी मांगे तो उसका दरवाज़ा हमेशा खुला है। कुरान में साफ लिखा है कि अल्लाह अपने बंदों के तमाम गुनाह माफ़ कर देता है अगर वो तौबा करें। ये सुनकर ताजिर का दिल पिघलने लगा। वो सच्चे आंसुओं के साथ रोया और पहली बार अल्लाह से माफ़ी मांगी। बोला, ऐ मेरे मालिक, मैंने तुझे भुला दिया था, तेरे बंदों पर जुल्म किया, अपनी दौलत पर घमंड किया। मुझे माफ़ कर दे, मैं अब सिर्फ तेरा दरवाज़ा पकड़ता हूँ। उस दिन के बाद उसकी ज़िंदगी बदलने लगी, मगर वक्त बहुत गुजर चुका था। उसकी सेहत अब बिल्कुल जवाब दे चुकी थी। अल्लाह ने उसे तौबा की तौफीक तो दे दी थी, मगर ज़िंदगी की मोहलत अब आखिरी सांसों तक पहुँच चुकी थी। कुछ दिनों बाद उसे तेज़ बुखार ने आ घेरा। वो बिस्तर पर पड़ा कराहता रहा। बाजार के लोग कहते थे, देखो, ये वही ताजिर है जिसने कल तक हमारे साथ जुल्म किया, आज खुद अकेला पड़ा है। मगर कुछ नेक दिल लोग उससे मिलने आए और उसे पानी पिलाया। लकड़हारा भी वहां पहुंचा,
वही लकड़हारा जिसे उसने सालों पहले धोखा दिया था। उसने पास आकर कहा, भाई, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, तू चिंता मत कर, मैंने तुझे माफ़ किया। ये सुनकर ताजिर की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। बोला, भाई, तू तो गरीब है और मैंने तुझसे सब कुछ छीन लिया था, तू मुझे कैसे माफ़ कर सकता है? लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मेरे पास देने को कुछ नहीं, मगर माफ़ कर देने से अल्लाह मुझे और ऊंचा दर्जा देगा। मैंने तुझे दिल से माफ़ किया। ये सुनकर ताजिर का दिल हल्का हो गया। उसने कहा, अल्लाह तुझे इसका बदला दे, तूने आज मुझे राहत दे दी। मगर मौत का वक्त करीब था, उसकी सांसें भारी हो रही थीं। वो बार बार कहता, ला इलाहा इल्लल्लाह, और रो रो कर तौबा करता रहा। आखिरकार एक रात उसकी जान निकल गई। सुबह जब लोग इकट्ठा हुए तो उसके जनाजे को देखने वाले कहते थे, देखो, ये वही शख्स है जिसने पूरी उम्र जुल्म किया मगर आखिरकार तौबा करके गया। अल्लाह जाने उसका क्या हाल होगा। उसे कब्र में दफनाया गया। लोगों ने उसके अंजाम से सबक लिया। आलिम दीन ने उस दिन मज़ारत के पास खड़े होकर लोगों को कहा, देखो, दौलत और ताकत पर घमंड करने वाला आज मिट्टी के नीचे है। अल्लाह ने हमें दिखा दिया कि जालिम का अंजाम यही होता है। अगर वो तौबा ना करता तो शायद उसकी आखिरत और भी सख्त होती। मगर याद रखो, अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला है, हर गुनाहगार के लिए तौबा का मौका है। लोगों ने रो रो कर दुआएं मांगी और सबक लिया कि दुनिया की दौलत हमेशा के लिए नहीं रहती। असल दौलत अल्लाह की रज़ा है। शहर में फिर यह किस्सा मशहूर हो गया। लोग बच्चों को सुनाते, बेटा, दूसरों का हक मत खाना, जालिम मत बनना, वरना तेरा अंजाम भी उस ताजिर जैसा होगा। मस्जिदों में आलिम दीन यही कहानी सुनाकर कहते कि इंसाफ करो, गरीबों पर रहम करो, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि अल्लाह की अदालत से कोई नहीं बच सकता। इस तरह वो ताजिर जिसका नाम कभी घमंड और जुल्म की मिसाल था, उसका अंजाम एक इबरत बन गया। उसकी तौबा और मौत की दास्तान ने लोगों को झकझोर दिया और हर शख्स ये सोचने पर मजबूर हो गया कि दौलत का नशा और तकब्बुर इंसान को बर्बादी के तरफ ले जाता है। दुनिया की सारी शान और शौकत मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन नेक अमल और अल्लाह की रज़ा हमेशा बाकी रहती है।